देश की सियासत में सबसे ज्यादा गहमा-गहमी का मुद्दा इस वक्त यही किसान आंदोलन का मुद्दा बना हुआ है, जहां एक बार फिर से एक्शन शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ये ग्राउंड जीरो शंभू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल। जरा लेकर चलते हैं आपको जगविंदर के पास और जानते हैं किसान डटे हुए हैं, आगे बढ़ने पर अड़े हुए हैं। जगविंदर जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, इस वक्त सीधी ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाते हैं। हरियाणा पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जबरदस्त आंसू गैस की शेलिंग शुरू की है और जो आसमान में धुआं आप देख रहे हैं, ये धुआं उसी शेलिंग का है जो हरियाणा के बॉर्डर की तरफ से की जा रही है। और ये 500 मीटर का वो बॉर्डर है जिस पर लगातार किसानों को रोकने के लिए प्रदर्शन चल रहा है। सीधी तस्वीरें और आसमान में जो ये धुआं दिख रहा है, तकरीबन 5 मिनट तक लगातार आंसू गैस के शेल छोड़े गए हैं, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि वो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। एक तरह से शंभू बॉर्डर पर सम्मान की लड़ाई चल रही है। सम्मान किस चीज का है? आंसुओं का सम्मान है। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस किसानों को रोकने के लिए अपने फर्ज और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली कूच करना चाहते हैं, इसलिए ये उनके सम्मान की लड़ाई बन गई है। और शंभू बॉर्डर पर इसी तरह के हालात हैं। हजारों किसान यहां पहुंचे हुए हैं और हजारों किसानों के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज ये है कि कैसे उन्हें रोका जाए। अनाउंसमेंट देख सकते हैं आप, ये हो रही है। दोनों बड़े लीडर किसानों के मेरे सामने खड़े हैं, सरवन सिंह पंधेर, सुरजीत सिंह डल्लेवाल। दोनों लगातार बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट ने भी कहा है कि रोका नहीं जा सकता किसानों को अपनी मांगों के लिए। बावजूद उसके जिस तरह का ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उस प्रदर्शन को रोकने के लिए जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर फोर्स बिठाई गई है, ये सरासर गलत है। इसके जितने भी जिलों में इस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उनको रोकने के लिए, उनको तोड़ने के लिए किसानों को काफी जुगत भिड़ानी पड़ेगी, क्योंकि 2002 के आंदोलन को देखते हुए इस बार ना सिर्फ अंबाला और जहां पर मैं मौजूद हूं पटियाला, इन दोनों जिलों की सरहद पर जो पंजाब और हरियाणा को बांटती है, ना सिर्फ वहीं पर इस तरह के इंतजाम है, बल्कि इसके आगे अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र में, करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में और फिर सिंघू बॉर्डर आता है। हर जिले की पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए इंतजाम कर रखे हैं। रात भर मैंने ट्रैवल किया है दिल्ली से लेकर सिंघू बॉर्डर तक। मैंने देखा कि जगह जगह गांव के अंदर से ट्रैफिक डाइवर्ट है और पुलिस ने मोर्चेबंदी कर रखी है। किसी भी हाल में किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने देना, ये कोशिश है पूरी तरह से हरियाणा पुलिस की और पैरामिलिट्री की। लेकिन एक बार फिर पानी का इंतजाम भी इधर कर लिया गया है, ताकि उधर से आंसू गैस चलेगी तो कैसे उसको पानी के जरिए खत्म करना है, आंसू गैस के प्रभाव को कम करना है। जितनी दूर तक नजर जाती है, जहां तक तस्वीरें देखते हैं, वहीं तक ट्रैक्टर, गाड़ियों का रेला, किसानों की भीड़ नजर आ रही है। दूर दराज के गांव से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और सिर्फ मकसद एक ही है, कैसे दिल्ली पहुंचा जाए, कैसे सरकार को यह मजबूर किया जाए कि उनका एमएसपी की गारंटी वाला कानून आए, कैसे उन केसों को खत्म करवाया जाए जिन केसों के लिए ये दिल्ली गए थे और वो मुकदमे दर्ज हुए। ये देखिए, एक बार फिर धमाकों की आवाज, जबरदस्त धमाकों की आवाज आ रही है। 500 मीटर की दूरी है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के बीच में। एक छोटी सी नदी नाले की शक्ल में यहां से बहती है, घग्गर की ट्रिब्यूटरी है। वो पुल इस वक्त सम्मान का रणभूमि बना हुआ है। सम्मान दोनों तरफ से है। किसान चाहते हैं उनको हक मिले, सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती हैं उन्हें जो काम दिया गया है उन्हें रोकने का, उसको पूरा करें। और इस बीच सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन 24 घंटे बाद भी अब भी शंभू बॉर्डर पर हालात वही हैं जो कल थे। लगातार जगविंदर पटियाल के गोले चल रहे हैं। कल के मुकाबले आज ये जो भीड़ है किसानों की, ये ज्यादा नजर आ रही है। और कल के मुकाबले आज ये जो भीड़ है किसानों की, ये जो सामने हरा हरा बोर्ड लगा हुआ है ना, जिस पर लिखा हुआ है टोल 500 मीटर, उसके बेहद नजदीक पहुंची हुई खड़ी नजर आ रही है। तो कल के मुकाबले दिल्ली कूच का आह्वान लेकर जो किसान आगे बढ़े हैं, वो कुछ और आगे बढ़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जगविंदर, देखिए, अभी अनाउंसमेंट हो गई है और ये कहा गया है सभी नौजवानों को और जितने भी किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनको ये कहा गया है कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से बढ़ना है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, सामने से आंसू गैस चलने लगी।
ये जो भीड़ है पीछे, ये सिर्फ इन किसान नेताओं के आदेश की इंतजार कर रही है। जैसे ही ये बोलना बंद करेंगे, जो भी उनका आदेश होगा उसको ये भीड़ फॉलो करेगी। किसान नेताओं के, किसान संगठनों की यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती है। और ये आगे तभी बढ़ते हैं जब इनके संगठन कहते हैं, और जब इनके संगठन ये कहेंगे कि आपको आगे ना बढ़ के यही रुकना है, ये यही रुकेंगे। रात का पड़ाव यही था, लेकिन आदेश आज यही है कि आगे बढ़ना है। और ट्रैक्टर की तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। आसपास के गांव से लोग यहां पहुंचे हुए हैं, और इनके यहां पहुंचने की वजह यह है कि कल ये कॉल दे दी गई थी कि हर हाल में आपको यहां पर आना है। ये ट्रैक्टर के रास्ते हम भी आगे बढ़ रहे हैं, और किस तरह से आप देखिए सिंघू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है ये ट्रैक्टर। ये ताजा तस्वीरें, यहां पर जो सम्मान की लड़ाई, किसानों के हक की लड़ाई और किसानों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के फर्ज की लड़ाई है, उसके साथ इस तरह की ये भागदौड़ भरे माहौल में, इस तरह के गहमी भरे माहौल में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ और आगे आ गए हैं हम, और ये तस्वीरें देखिए, किसान आंदोलन की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें केंद्र से लेकर पंजाब तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई देख रहा है। ये पंडाल है, यहां पर किसानों के अगले आदेश का हुक्म दिया जा रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है। चेहरे लपेटे हुए तमाम नौजवान इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इनकी कोशिश एक ही है कि आंसू गैस के प्रभाव को किस तरह से रोकना है। आसपास के पंजाब के जिलों से किसान यहां पहुंचे हुए हैं, और किसानों के समर्थन में कल के आंसू गैस के प्रहार के बाद स्ट्रेंथ और मजबूत हो गई है, संख्या और बढ़ गई है। आप सामने देखिए, पतंग भी देख रहे हैं। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी पर पंजाब में पतंग उड़ाए जाते हैं, लेकिन यहां ड्रोन उड़ रहे हैं, और उन ड्रोन से क्या गिर रहा है? आंसुओं की बौछार हो रही है, आंसू गैस फेंकी जा रही है। इसलिए यह बसंत एक तरह से पंजाब की पहचान माना जाता है, लेकिन आज सिंघू बॉर्डर पर ड्रोन जो हैं वो पहचान बन गए हैं। आसमान में पतंग के साथ ड्रोन भी नजर आ रहे हैं, और यह इंतजाम किया जा रहा है। देखिए, पानी के वो फुहार छोड़ने का इंतजाम किया जा रहा है, कैसे आंसू गैस के इंपैक्ट को कम करना है। ये देखिए, टेम्परेरी अरेंजमेंट्स इसके आ गए हैं, और जैसे ही आंसू गैस छोड़ी जाएगी, किसान इस आंसू गैस के प्रभाव को खत्म करने के लिए इस पाइप का इस्तेमाल करेंगे। ये वो मंच है पीछे, जिस मंच से लगातार अनाउंसमेंट हो रही है, और सिंघू बॉर्डर पर दोनों तरफ से तनाव बरकरार है। किसान आगे बढ़ना चाहते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। ये कौन लोग हैं? ये कौन किसान हैं? कहां से आए हैं? पंजाब में कितनी जमीन के मालिक हैं? इन तमाम चीजों पर, तमाम सवालों के हर जवाब ग्राउंड से आपको एबीपी न्यूज पर मिलेगा। और मैं दावे के साथ एक बार फिर कहना चाहता हूं, ये वादा है हमारा, सबसे ऑथेंटिक कवरेज ग्राउंड जीरो से आपको एबीपी न्यूज पर हम दिखाते रहेंगे। रोमाना, सबसे सटीक, सबसे ऑथेंटिक, सबसे विश्वसनीय कवरेज एबीपी न्यूज पर ही आप देखेंगे इस किसान आंदोलन 2.0 की। जगविंदर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बता रहे हैं जगविंदर किस तरीके से किसान थोड़े से और आगे बढ़े हुए हैं, और वहां दूसरी तरफ से जो किलाबंदी है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से वो भी बहुत पुख्ता है। ऐसे में मेरा सवाल जगविंदर पटियाल अब ये है कि ये जो किलाबंदी की गई है, ये किलाबंदी अचूक, तो फिर किसान कैसे करेंगे दिल्ली की तरफ कूच? जगविंदर, देखिए, तभी तो रोमाना कह रहा हूं सम्मान की लड़ाई है। हुआ क्या था 2020 में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में भी मैं दिल्ली तक किसानों के साथ गया था। उस वक्त क्या था कि मोर्चेबंदी इतनी तगड़ी नहीं थी, और किसानों ने उसे 5 मिनट में पलट दिया था। उस घटना से सबक लेते हुए और फिर किसान 1 साल से ज्यादा देर तक सिंघू बॉर्डर पर बैठे रहे थे। इस बार क्या हुआ है? इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई भी रिस्क नहीं लिया, कोई कोताही नहीं बरती, कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने तकरीबन 500 मीटर तक, यानी आधा किलोमीटर तक इस तरह का जाल बुना है कि किसानों को उसको तोड़ने में वक्त लग रहा है। यही वजह है कि जो 2 साल पहले का आंदोलन था, उससे सबक लेते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसानों को रोकने के लिए वो माकूल इंतजाम किए हैं। अब सम्मान की लड़ाई क्या हूं मैं कह रहा हूं, अब किसानों को यह लगता है, और जितना पंजाब के किसानों को मैं जानता हूं, ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। ये वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर लेते हैं, ये अपने सम्मान की लड़ाई के तौर पर लेते हैं, और इनको जब भी रोकने की कोशिश होती है तो पंजाब में इनका समर्थन बढ़ने लगता है। ये 2 बातें मैं आपको साफ बता दूं, पंजाब का ग्रामीण, पंजाब का देहात इलाका, पंजाब की महिलाएं, पंजाब के युवा पीढ़ी,
ये सब लोग बाहर आने लगते हैं। आज भी यही हुआ है। कल जिस तरह से आंसू गैस छोड़ी गई, हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार को, उसके बाद इनके हौसले और बुलंद हुए और ये भीड़ का रेला जो आप देख रहे हैं ये इसीलिए यहां पहुंचा है क्योंकि इन्हें लगता है कि अब ये लड़ाई केंद्र के साथ साथ हरियाणा के साथ भी उन्हें लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मोर्चेबंदी नहीं तोड़ेंगे। तो पंजाब में आंदोलन का इतिहास पुराना है। ये लोग आंदोलन मुद्दत से करते हैं, मोर्चेबंदी यहां मुद्दत से होती आई है। ये मुगल कालीन परंपरा है, तब से चली आ रही है, आज तक चलती आई है। लेकिन जब भी इनको रोका गया, जब भी इनको टोका गया, जब भी इनके रास्ते में रोड़े अटकाए गए, अगर हम मुगलों के टाइम में देखें तो बघेल सिंह ने किस तरह से दिल्ली पर जाके फतेह हासिल की थी। ये तमाम लोग उसी विचारधारा से प्रेरित होकर चलते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जानती है, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है ना जगविंदर पटियाल कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। सरकार साफ तौर पर यह कह रही है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार तो बार बार कह रही है कि आइए बैठिए बात कीजिए, लेकिन यहां पर किसानों का ये जो रवैया और इसको लेकर जो कृषि मंत्री ने आज भी कहा कि साहब देखिए ऐसा काम मत कीजिए जिससे जनजीवन बाधित हो, और इस वक्त जनजीवन तो बाधित हो रहा है। आप देख लीजिए दिल्ली से पंजाब तक का रास्ता, आप तो खुद रात भर सफर करना पड़ा आपको चंडीगढ़ और यहां शंभू बॉर्डर पर पहुंचने के लिए। कितनी दिक्कत आम इंसान को। आप सही कह रही हैं रोमाना, मैं दोनों पक्षों की बात बताता हूं। फैक्चुअल सिचुएशन क्या है? किसान कहते हैं 2 साल से 35 से ज्यादा मीटिंगें हो गई, कोई रिपोर्ट नहीं आई, एमएसपी का किया क्या। दूसरी तरफ सरकार कहती है, सरकार की बात भी जायज है, कि अगर एमएसपी देते हैं, इतने बड़े स्तर पर देते हैं, इतनी फसलों पर देते हैं, तो देश की जीडीपी का आधा हिस्सा उसी में निकल जाएगा। 17 लाख करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते हैं। दूसरी बात, सरकार का कहना है कि 8% लोग ही एमएसपी का लाभ ले पाते हैं जो किसान हैं। दूसरी तरफ किसानों का यह कहना है कि ये सब चीजें पता थी तो हमसे 2 साल पहले वादा क्यों किया था, हमें आपने ये आश्वासन क्यों दिया था कि कानून बना देंगे, आपने कमेटी क्यों बनाई थी। तीसरी बात, वो कहते हैं कि हम पंजाब में धरने देकर थक गए, ट्रेन रोककर थक गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कुछ नहीं किया, अब दिल्ली कूच के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आखिरी सवाल ये उठता है जो मेरे जहन में भी था कि भैया आप जब लोकसभा का चुनाव नजदीक है तब ये मौका क्यों चुना। किसानों का ये कहना है कि भैया अगर लोकसभा के टाइम नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और क्या हमने जब ट्रेनें रोकी थी पंजाब में तब तो लोकसभा का चुनाव नहीं था। राज्य सरकार को बोलते हैं आप केंद्र से बात करो, केंद्र सरकार राज्य सरकार की सुनती नहीं, ये आपस में लड़ते रहते हैं और हमारे साथ जो वादे होते हैं वो पूरे नहीं होते। सवाल सिर्फ इस बात का है कि वादा खिलाफी हुई या नहीं हुई। अगर वादा खिलाफी हुई तो बैठकर उसका हल कैसे होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब का किसान धान और गेहूं 2 चीजों पर निर्भर करता है, दोनों की एमएसपी के कारण ही यहां की रोजी रोटी चलती है, यहां का सारा विकास चलता है, सामाजिक ताना बाना चलता है। लेकिन केंद्र सरकार की बात जो है कि जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहते जिससे कि आने वाले समय में इन स्थितियों की आलोचना की जाए। तो बात वो इसलिए कह रहे हैं, अगर आप बिहार में देखेंगे वहां एमएसपी कितना है गेहूं पर, वहां एमएसपी पे बिकता ही नहीं है, वहां 600 रुपया 800 रुपया 1000 रुपए में बिक जाता है। पंजाब में हरियाणा में वही 1800 2000 पे बिकता है। अब तीसरी बात ले लीजिए आप कि अगर यूपी में चले जाएंगे तो वहां किस तरह की व्यवस्था की गई है, वहां भी गेहूं उस तरह से नहीं उगाया जाता। पर सवाल यह है कि अगर पंजाब में डाइवर्सिफिकेशन करवानी है, अगर बाकी तमाम फसलों को यहां तरजीह देनी है, पानी को बचाना है, तो बाकी फसलों पर एमएसपी तय करनी पड़ेगी। लेकिन यहां किसान ये आरोप लगाता है कि जिन बाकी फसलों पर एमएसपी तय की है, आप ये एक नजर मार के देख लीजिए, क्या मक्का, क्या सरसों, क्या बाकी मूंग की दाल, ये सब चीजें क्या एमएसपी पे खरीदी जाती हैं। दोनों तरफ के अपने तर्क हैं और दूसरी तरफ से अपने भी तर्क हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हमें फैक्चुअल सिचुएशन समझानी है, हमें तथ्य बताने हैं, हमें ये भीड़ दिखानी है, हमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स दिखाने हैं, फैसला सरकार को करना है। जगविंदर पटियाल ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज पहुंचा हुआ है, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।